यासीन सुना दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि ये सूरह यासीन है? ये सूरह यासीन मैंने कब्ल के बिल आखिरत में यकीन। छठा कलमा आता है, हाँ सुनाइएगा जरा, जनाब सुना दें। तुम सुनाओ। आप लोग तो दीन को खराब कर रहे हैं, वो कभी भी आपको अपना भाई नहीं कहेंगे। क्यों? कोई एक बंदा कह दे आपको अपना भाई के, भाई है एक गलत काम कर रहे हैं उसे रोके भी ना हम लोग। गलत नहीं है, हलाल है। बुरी ला बीवी है मेरी। बीवी को ऐसे सड़कों पे बैठाते हैं। दरवेश लोग तो घरों से अपनी बीवियों की इज्जतों को महफूज करते हैं, आप लोगों ने पूरे मजमे के सामने लगाई है। फिर आप तो कह रहे हैं कि लोग चीखे क्यों मार रहे हैं, लोग पुकारेंगे ही ना। गलत काम है। इस्लाम तो हमें पर्दे का हुक्म देता है कि खवातीन पर्दे का हुक्म करें और अपने घर में रहें। इधर तकरीबन 52 साल हो गए। मुरीद हैं काफी माशाल्लाह। नहीं कोई मरीज नहीं, आप भी मरीज है। किसके मुरीद हो? मालन शाह कलंदर के अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद ने बनवाई है। कोई एक हदीस बताएं कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया हो कि आप ये कड़े छल्ले धागे पहने। मलांगे हम साज बन के बैठा अपने मुर्शिद को राजी करते हैं। मुर्शद राजी नहीं हो रहा। नहीं हम पीर नहीं, हम तो फकीर हैं। छठा कलमा आता है, हाँ सुनाइएगा जरा, जनाब सुना दें। तुम सुनाओ। आप सुना देना, मैं आपसे मैं सुन रहा सुनो, हूँ मैं तो मेरे से कुरान सुनो। ना। छठा कलमा सुना दें, मैं छठा कलमा सुना दें। सूरह यासीन सुन लेगा। सूरह यासीन सुन सूरह ले। यासीन सुना दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि ये सूरह यासीन है? ये सूरह यासीन मैंने कब्ल के बिल आखिरत में यकीन। उलाइका अला हुद्दम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मेरी बात सुनो। ये सूरह यासीन है। यासीन डॉक्टर साहब ये इस तरह ला के अपनी बीवियों को सड़कों पे बैठाना, इस तरह दरबारों के फिर कहना हुटिंग कर रहे हैं लोग, ये ठीक है? सजाया हुआ है, देखिए मेकअप ये किया तो गलत काम है। इस्लाम तो हमें पर्दे का हुक्म देता है कि खवातीन पर्दे का हुक्म करें और अपने घर में रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नबी अपनी बीवियों को हुक्म दे दो, मोमिना औरतों को हुक्म दे दो, अपनी बेटियों को हुक्म दो कि वो पर्दे में रहें और अपने घर में रहें। को सूरह यासीन का नहीं पता। कुरान की आखिरी सूरत कौन सी है? वन्नास। हैं? आऊज़ु सूरह फातिहा का तर्जुमा सुन ले, सूरह फातिहा का तर्जुमा सुना दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिल जन्नति वन नास। आखिरी सूरत कुरान की। गलत पढ़ी है। गलत पढ़ी है, ये भी ये भी गलत गलत पढ़ी पढ़ी। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने तवीज़ पहना हुआ था, जिसने तवीज़ पहना था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम नहीं ली। तो आप ये जो कड़े छल्ले धागे पहन के अल्लाह को राजी तुसी नहीं करें। पढ़े, तुसी नहीं पढ़े। हाँ जी। फिर अस्सलाम वालेकुम हबीबी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ लोधी, इस्लामी क्विज ANL चैनल से। और सुनाए सब ठीक हैं? अब आप सुनने वाले हैं मीठे मीठे कादरियों की मीठी मीठी कहानियां। लोग दीन का काम करते हैं, कुरान हदीस का काम करते हैं, सारा दिन तबलीग करते हैं, लेकिन हमारे भाई आपको बता रहे हैं कि बिल्ली कब पैदा हुई। तो जनाब पेश करते हैं पहली कहानी। बिल्ली कैसे पैदा हुई? जब तूफान नू आने से कबल हजरत नू अला नबीना सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया तो उन सवार होने वालों में एक चूहा भी था। लोग इस बात से डरने लगे कि जो अनाज और जो चीजें हमने कश्ती में सवार की हैं, चूंकि चूहे की फितरत है कतरना, तो ये तो उसको अनाज को खराब कर देगा। उस वक्त वहां पर मौजूद एक दूसरा जानवर दरिंदा शेर, उसको छींक आई। उसके छींक से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्ली को पैदा किया। ये बिल्ली को देखकर चूहा डरने लगा। इस डर के मारे वो एक जगह पर दुबक कर बैठ गया और हर तरह की चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा। बिल्ली कैसे पैदा हुई? जब तूफान नू आने से कबल हजरत नू अला नबीना सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया तो उन सवार होने वालों में एक चूहा भी था। लोग इस बात से डरने लगे कि जो अनाज और जो चीजें हमने कश्ती में सवार की हैं, चूंकि चूहे की फितरत है कतरना, तो ये तो उसको अनाज को खराब कर देगा। उस वक्त वहां पर मौजूद एक दूसरा जानवर दरिंदा शेर, उसको छींक आई। उसके छींक से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्ली को पैदा किया। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मौलाना साहब कुरान हदीस की दावत नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि वहाबियों देवबंदियों की दावत खाना हराम है, उनको अपने पास बुलाना हराम है, उनसे रिश्तेदारी करना हराम है, उनके किसी महफिल में मत जाएं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ के लोग देवबंद अहले हदीस की महफिलों में जाएंगे तो उनका मंजन कैसे बिकेगा? वहां जाकर उनको सही कुरान हदीस का पता चल जाएगा,
जब कुरान हदीस का पता चलेगा तो फिर कहाँ लोग इनकी बातें मानेंगे, इनका मंजन तो नहीं बिकेगा। इसलिए ये जरूरी समझते हैं कि हमारे लोग हमारी कहानियां सुनते रहें, आगे किसी की कहानी ना सुने। तो आइए, वहाबियों की बुराई बयान करना फर्ज है, उनकी दावत खाना हराम है, उनके वहां जाना हराम है, उनसे मिलना हराम है, उनको अपने वहां बुलाना हराम है, उनसे निकाह करना हराम है, उनकी मजलिस में शामिल होना हराम है। तो उर्स नियाजी में आप तशरीफ लाए तो उर्स का पैगाम यही है कि आप ये जहन लेकर के जाए कि हमें वहाबियों से दूर रहना है, देवबंदियों से दूर रहना है, कादियानियों से दूर रहना है, और दावत इस्लामी कहलाने वाली तंजीम से भी दूर रहना है, उसका साथ देने वालों से भी दूर रहना है, तत्हीरियत की हिमायत करने वालों से भी दूर रहना है, और सफ़ेद पगड़ी वाले STI सुन्नी दावत इस्लामी वालों से भी दूर रहना। यानी जो भी फितना ऐसा है जो मसलके आला हजरत के खिलाफ हो, तालीमात आला हजरत के खिलाफ हो, जो भी सुलह कुल्लियत फैलाए, ऐसों से हमें दूर रहना है। अगर ईमान बचाना है तो इस पर अमल करना होगा। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं, लाजिबाल कहानी, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी भी हमारे कहानी वाले मौलाना कौकब बुकाड़वी साहब की कहानी है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 साल तक ना खाया ना पिया। बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम आए और उनको लाकर चपाती दी। गौस पाक फरमाते 3 साल मैंने कुछ नहीं खाया पिया। 3 साल के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम 2 रोगनी रोटियां, जिसको आप पराठा कहते हैं या शीर माल कहते हैं, 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप खाएं, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खाएंगे? उन्होंने कहा कि जब तक मेरा रब मुझे हुक्म नहीं देगा मैं नहीं खाऊंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप खाएं। फिर जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खाया। अब यहाँ बात ये सोचने की है कि अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे कहा? खुद कहा, फरिश्तों के जरिए कहलवाया, कैसे कहा? खुद अल्लाह ताला कलाम करता नहीं, अल्लाह ताला तो नबियों के अलावा किसी से कलाम नहीं करता, नबियों से वहियों के जरिए भी कलाम करता है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई फरिश्ता आया जिसने आके कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला कहता है कि आप खा लें। ये सब कहानियां होती हैं, ये सब ढोंग हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा हमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए। हमारे लिए कोई मौलवी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल के बात की अहमियत है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इस दुआ के साथ आप जहां रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।